राधे राधे दोस्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बांके बिहारी जी के धाम की सत्य घटना है, जो कि बांके बिहारी जी से संबंध रखती है। क्योंकि ये घटना जो है वो आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे भगवान श्री बांके बिहारी लाल कैसी कृपा करते हैं। ये जब तक आप जानेंगे नहीं तो आपके हृदय में बांके बिहारी जी के लिए प्रेम जो है वो एक लहर को नहीं पकड़ेगा। हमारे बिहारी जी किसी भी व्यक्ति का उधार नहीं रखते। अगर आपने बिहारी जी को 1100 रुपए की सेवा की है, चाहे वो भोग की हो, पोशाक की हो या फिर किसी भी प्रकार से, वो आपका उधार कभी नहीं रखेंगे। वापसी आपको हो सकता है 100 गुना करके दे। तो एक बार की बात है, वृंदावन धाम में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। वो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो वो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी समस्या बताई और कहा, महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफी नुकसान हो रहा, आप कोई उपाय करिए। संत ने कहा, सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको अवश्य बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये सब मेरे बस में नहीं। हमारा तो एक ही सहारा है, हमारे बिहारी जी। इतनी बात हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर के खुलने का समय हो गया था। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ जी बोले, आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो, ये सब की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सेठ जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद सेठ जी थोड़े अस्वस्थ हो गए। वृंदावन आने की शक्ति भी उनके शरीर में नहीं रही। एक बार उसका एक जानकार वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जानकर सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए, लगभग 750 रुपए के आसपास, और कहा कि ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। वो भक्त जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के सपने में पहुंच गए। सेठ जी को स्वप्न में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपया ज्यादा लगा है। तुम उस भक्त को ये रुपए लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी की जब सुबह आंख खुली तो वे बिहारी जी की लीला देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सेठ जी जल्द से जल्द तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गए और उसको सारी बात बताई। यह सब जानकर वो भक्त आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था और मैंने किसी को बताई भी नहीं। सेठ जी ने उनको वो 249 रुपए दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए और वो ही मुझे ये सब बात बता कर गए। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी हमारे बिहारी जी किसी का कर्ज किसी के ऊपर रहने नहीं देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सब कुछ मिलता चला जाता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे, श्री बांके बिहारी, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास लिखना मत भूलना और बताना कि आज की ये कहानी सत्य घटना आपको कैसी लगी। और आप भी अगर बिहारी जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके बिहारी जी के और भक्तों तक इसको जरूर पहुंचाने का प्रयास करें। मिलता हूं अगली एक सत्य घटना के साथ, तब तक राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।